Hello बच्चों, let's read the question. The correct order of bond angle is option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंपाउंड गिवन है. हमारे पास है वाटर, हमारे पास है OF2, हमारे पास है SF2 एंड हमारे पास है H2S. सो नाउ सबसे पहले अगर हमें बॉन्ड एंगल पता करना होता है तो स्टेप फर्स्ट जो होता है इसमें क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर कंपाउंड sp है, sp2 है और sp3 है, इस केस में हम पता करते हैं. तो अगर आप sp देखो तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होता है. बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होता है ये sp के केस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है sp2 के उससे सबसे कम होता है sp3 के हाइब्रिडाइजेशन में. तो हम एक एक करके पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें. तो यहाँ देखें हमारे पास ऑक्सीजन है और सल्फर है, दोनों जो होते हैं बिलोंग करते हैं ग्रुप 16 से. 16 से बिलोंग करते हैं, दोनों पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6 एज वेल एज दो 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 बॉन्ड बना रहे हैं. इसका मतलब कि अगर हम एक हाइब्रिडाइजेशन अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकाले तो इसमें टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसने दो बॉन्ड बनाए तो अभी भी इस पे दो लोन पेयर है, तो इसका टोटल हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज. नाउ सेम यहाँ पे भी अभी भी इस पे दो लोन पेयर है, इसने दो बॉन्ड बनाए तो ये भी हो जाएगा हमारा sp3. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने टोटल नंबर ऑफ कह लो नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं, ये हमारा बताता है हाइब्रिडाइजेशन कितना है. सेम सल्फर में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर दो लोन पेयर बच रहा है, दो बॉन्ड हो गया तो ये भी हो गया sp3. सेम हमारा H2S भी sp3 होगा. इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेप वन था हाइब्रिडाइजेशन, उससे हमें बॉन्ड एंगल नहीं पता चला क्योंकि सारे का हाइब्रिडाइजेशन सेम है. अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप. अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल नहीं पता चलता है तो हम देखते हैं कि कितने ज्यादा जो हमारा कंपाउंड है उस पर कितना ज्यादा मोर नंबर ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा होगा जो बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम होगा. अगर आप यहाँ पे देखो तो सब में लोन पेयर जो है सेम है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेप भी वर्किंग नहीं होगा. अब हम देखते हैं कि हम थर्ड स्टेप में कैसे डिसाइड करते हैं इनका बॉन्ड एंगल. तो आफ्टर फर्स्ट और सेकंड स्टेप कैंसिल आउट हो जाते हैं. हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. होता यह है कि सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होता है. यहां से अगर देखें तो हमें ये तो पता चल गया कि ये H2O और OF2 ये जो है इनका बॉन्ड एंगल SF2 और H2S से ज्यादा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सल्फर से ज्यादा होता है. ये हो गया. नाउ अब हम देखेंगे कि H2O में और हमारा जो OF2 है इसमें से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है. तो हमारे पास आएगा स्टेप 4. स्टेप 4 में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. इस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सराउंडिंग एटम की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल से. इट मीन सराउंडिंग एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा कम होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग. तो यहाँ पे तो हमें ये पता चल गया कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. इट मीन्स कि इसका जो होगा बॉन्ड एंगल वो H2O से कम होगा. तो ये हो गया हमारा. नाउ अब यहाँ पे देखे सल्फर और SF2 और H2S के केस में तो फ्लोरीन यहाँ पे भी है और यहाँ H फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इट मीन्स इसका बॉन्ड एंगल कम होगा. तो ये हमारा एक बना टूटा फूटा सीक्वेंस. अब हम इसे अगर सीरीज में लिखे तो हमें क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा वाटर का. मैं लिख दूं बॉन्ड एंगल. वाटर के बाद जो हमारा बॉन्ड एंगल उससे ज्यादा है वो है OF2 का. OF2 के बाद आएगा हमारे पास H2S और सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा SF2 के पास. ये आ गया हमारे करेक्ट सीक्वेंस. और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये रहा हमारा वाटर OF2 H2S एंड E.
SF2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।